आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, अनुभव हो सकती है, ग्रेट एजुकेशन हो सकती है, लेकिन अगर आपको फिर भी फेलियर का डर सता रहा है। हस्बैंड खुशी खुशी घर पे आया, उसके हाथ में सैलरी थी। वाइफ को सारे पैसे देके बोला, डार्लिंग इस बार एक प्रोग्राम बनाते हैं, गोवा चलते हैं, 3 दिन के लिए, मजा आ जाएगा, पूरी मस्त हो जाएगी लाइफ। वाइफ ने कहा क्यों नहीं, जरूर चलते हैं, पहले हिसाब लगा लेते हैं। शुरू कर दो, नहीं तो गोल गोल घूमने की तैयारी भी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। कि पानी पी ले बेटा, जो अब मैं बात तुझे कहने वाला हूँ वो तुझे बहुत प्रसन्न करने वाली है ना पापा। और कितने सरप्राइजेस दोगे आप। उसने कंधे पे हाथ रखा पापा ने राघव के, और राघव को बोला, बेटा मैं ये सोच के बहुत हतप्रभ हूँ, और मैं हतप्रभ नहीं हूँ, एक्चुअली मैं जानता हूँ कि तू कितना ज़्यादा स्मार्ट है। और हाँ, ध्यान रखियो, मम्मी का खाना कभी कभी खराब भी होता है, तो बाहर से मंगाने के लिए पैसे भी हमें ही खर्च करने पड़ते हैं। और अगर पैसे नहीं हुए तो मंगा नहीं सकते बेटा। लेकिन तेरी माँ का जवाब नहीं है। सी आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, अनुभव हो सकती है, ग्रेट एजुकेशन हो सकती है, लेकिन अगर आपको फिर भी फेलियर का डर सता रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपके पास एक सटीक गोल नहीं है, इसीलिए आप डर रहे हो। और अगर गोल है तो आप उसको सही प्रकार से अपने सब आइडियाज़, कॉन्टैक्ट्स, एजुकेशन, ये एक्सपीरियंस को पूरी तरह से अच्छे तरीके से प्रयोग करके उस गोल को सेट करके अपनी लाइफ के गोल को भी ज़बरदस्त तरीके से सेट कर सकते हो। फिर आपको फेलियर का डर बिल्कुल नहीं सताएगा। जब आपके पास गोल नहीं होते तो एक्चुअल ज़िंदगी में होता क्या है। हस्बैंड खुशी खुशी घर पे आया, उसके हाथ में सैलरी थी। वाइफ को सारे पैसे देके बोला, डार्लिंग इस बार एक प्रोग्राम बनाते हैं, गोवा चलते हैं, 3 दिन के लिए, मज़ा आ जाएगा, पूरी मस्त हो जाएगी लाइफ। वाइफ ने कहा क्यों नहीं, जरूर चलते हैं, पहले हिसाब लगा लेते हैं। हिसाब लगाया पति ने, और उसके बाद सारा हिसाब लगाने के बाद पति के हाथ में 6,000 रुपये पकड़ा दिए। पति बोला, यार ये क्या करती हो तुम, पूरे महीने कितना खर्च करती हो, कितना परेशान हो गया मैं तुम्हारे को साथ में लाके, मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। पत्नी बोली, ये वो खर्चे हैं जो रेगुलर हम लोग घर में खर्च करते हैं, और तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है कि तुम कर क्या रहे हो, कितनी सैलरी है तुम्हारी, और किसमें हम किस तरह से जी पाएंगे, ये तुम्हें समझने की जरूरत है। पति अपने माथे पे हाथ रख के जोर से बोला, यार मैं क्या करूं, मैं बिजनेस करूंगा, अब स्टार्टअप करूंगा, जबरदस्त करूंगा। पत्नी बड़े प्रेम से बोली, डार्लिंग बहुत अच्छी बात है, अब आप एक काम करो, अपने ये जो टालने का जो सिस्टम है ना, जो आपने बढ़ा रखा है, इसी बिजनेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करो। और जो तुम सोचते बहुत हो ना कि जॉब बदलूं या बिजनेस करूं या ये करूं, इस पे फोकस करो, तुम्हारा बिजनेस इसमें ही मजबूती है, क्योंकि तुम्हारे को और कुछ तो होता नहीं सिर्फ सोचने और टालने के अलावा। यही अक्सर हम लोग करते हैं, जब हमारा गोल सेट नहीं होता तो हमारे घरों में हमेशा यही होता है। इसको बदलने का सीधा सा तरीका है गोल को सेट करना, और वो बहुत आसानी से सेट हो सकता है अगर आप इसको बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करो और समझो। दोस्त, अगर गोल को सेट नहीं किया ना तो जिंदगी तुम्हें सेट कर देगी, और अगर गोल के लिए बना भी लिया है और उसके लिए एक्शन नहीं लिया तो ये दुनिया और जिंदगी तुम्हें गोल गोल ही घुमाती रहेगी। इसलिए गोल अगर बना भी लिया है तो एक्शन लेने की तैयारी भी शुरू कर दो, नहीं तो गोल गोल घूमने की तैयारी भी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। राघव नाम का एक बहुत स्मार्ट लड़का था, स्मार्टनेस बहुत थी, सुंदर भी बहुत था, लेकिन पढ़ाई में ठीक ठाक, स्पोर्ट्स में एवरेज, और एटीट्यूड, बॉस तो मैं ही बनूंगा, मेरे लिए लोग काम करेंगे। बस यही सोच थी उसकी, कर लेंगे यार लाइफ में, अभी क्या लाइफ हुई है, कोई नहीं, अभी मेरी कौन सी लाइफ निकले जा रही है, मेरी एज ही क्या है। इस तरीके का एटीट्यूड था उसका, और हमेशा ऐसे ही सोचा करता था कि बस लोग काम करेंगे, मैं तो बॉस ही बनूंगा, और पूरी तरह से उसको ध्यान नहीं देता था। संडे को नोट्स बनाता था, मुझे ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, और मंडे आते ही व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और बाकी की सब चीज़ों पे लग जाता था, फेसबुक पे लग जाता था। दोस्तों, मैं एक बात बड़ी अच्छी सी बताना चाहता हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब बहुत काम की चीज़ें हैं, अगर आप इनको सही तरीके से प्रयोग करते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें लोग सिखाने आते हैं वहाँ पर, जिसे अगर आप सही तरीके से सीख लो तो आपकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त टर्न लेगी और आप एक सक्सेसफुल लाइफ को जियोगे। लेकिन लोग अक्सर सिर्फ स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं, उससे सीखना नहीं चाहते। अगर आप वाकई में ही अपने गोल्स को बनाना चाहते हैं, तो उनको चलाना चाहते हैं, तो टाइम्स को सेट करो, और उस एंटरटेनमेंट भी उसके अंदर है, खुशियां हैं उसके अंदर, जो एंटरटेनमेंट आपको प्रदान करता है। सब चीजें हैं, लेकिन हर एक चीज का सही तरीके से प्रयोग किया जाए। पापा बहुत सपोर्टिव थे, 2 साल 3 साल बीते जा रहे थे ग्रेजुएशन को किए हुए, और पापा सोच रहे थे कि यार बेटे की जॉब सेट हो जाए तो उसकी जेब में पैसा आ जाए तो लाइफ में मजा आ जाए। बस इसी तरीके से पापा हमेशा सोचा करते थे, और हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे अपने बेटे को।
लेकिन राघव जो था वो कहता था यार कर लेंगे वाला एटीट्यूड लेके, बॉस बनूंगा मैं, मेरे आगे पीछे लोग होंगे, इस तरीके से लाइफ को लेके चल रहा था। और मैं पापा खुद कुछ करना चाहता हूँ, किसी के नीचे किसी के अंडर में मैं काम नहीं करना चाहता, ऐसा वाला एटीट्यूड हमेशा पापा के सामने रखता था जब भी पापा बात करते थे। एक दिन पापा उसके पास आए और उन्होंने बोला, राघव क्या हाल है बेटा? उन्होंने कहा ठीक है बेटा, ज़रा मुझे एक 5,000 रुपये दिए, ज़रा मुझे ज़रूरत है। राघव ने बोला, पापा जितनी आप मुझे जेब खर्ची देती हो वो तो सारी खत्म हो गई, और मैं 5,000 रुपये आपको कहाँ से दूंगा? उन्होंने कहा अच्छा बेटा क्या करने की सोच रहा है यार तू? उन्होंने कहा पापा मैं मस्त हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं अब ट्राई कर रहा हूँ, कहीं ना कुछ ज़बरदस्त क्लिक होगा और ऐसा क्लिक होगा कि आपको राजा बना दूंगा मैं। पापा ने कहा बेटा मैं जानता हूँ तू बहुत स्मार्ट है और तू जरूर एक दिन ऐसा सुपर काम करेगा जिसकी वजह से मैं वाकई में ही राजा बनूंगा, तेरी मम्मी रानी बनेगी और हम हर उस सपने को पूरा करेंगे। लेकिन बेटा क्या तू कर क्या रहा है? मैंने कहा पापा मैं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ पापा, आप टेंशन मत लिया करो, मेरी टेंशन मत लिया करो पापा, मैं बहुत बढ़िया करूँगा, आप देखना बस, मेरे को टाइम दो आप। पापा ने कहा बेटा 2 साल तेरे हो चुके हैं, तुझे इस बात, अच्छा चल छोड़ यार, मेरे को एक बात बता बेटा, अगर हम न्यूयॉर्क चलें तो कैसा रहेगा? पापा अभी ये न्यूयॉर्क बीच में कहाँ से आ गया? न्यूयॉर्क में क्या करना है हमने? अभी मेरा जाने का कोई मन नहीं, और जाने का मन है तो पैसे निकालो, है आपके पास पैसे? क्या करेंगे वहां पे जाके? इंडिया में इतनी जगह है घूमने के लिए पापा। पापा ने कहा बेटा न्यूयॉर्क जाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम न्यूयॉर्क चल रहे हैं। उसने कहा पापा सबसे पहले तो अच्छे कपड़े बनवाने पड़ेंगे। पापा ने कहा मैंने रेमंड्स का सूट तेरे लिए भी बनवाने के लिए दिया और अपना भी, क्योंकि रेमंड्स का सूट पहन के जाएंगे तो जबरदस्त तरीके से इंप्रेशन पड़ेगा। उसने कहा पापा जब इंटरव्यू होगा ना अमेरिका जाने के लिए, वीजा लेने के लिए, तो उसको तब पहन के चलेंगे। पापा ने कहा हाँ यार ये वाली बात तूने सही कही है। अच्छा बेटा और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? उसने कहा पापा देखो एक तो कपड़े खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी काम है, और पापा थैंक यू आप मुझे न्यूयॉर्क ले जा रहे हो, आप कितने अच्छे हो। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, न्यूयॉर्क चलेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन कितने दिन का टूर बनाएंगे यार, कहाँ से बनाए, करें क्या, कैसे सेटिंग करनी है? उसने कहा पापा सबसे पहले शॉपिंग करते हैं मस्त तरीके से, आपकी मम्मी का मेरे कपड़े बढ़िया तरीके से लेते हैं, जितने 7 से 10 दिन का टूर बनाते हैं पापा। पापा ने कहा यार 7 से 10 दिन काफ़ी होंगे क्या? अमेरिका तो बहुत एक्सप्लोर करने की जगह है। उसने कहा पापा 7 से 10 दिन नहीं तो 15 दिन का कर लेते हैं, लेकिन बजट नाम की भी तो कोई चीज़ है ना पापा, अगर पापा आपके पास इतने पैसे हैं तो वो खर्च करोगे तो हमारे लिए भविष्य के लिए भी तो चाहिए ना। उन्होंने कहा हाँ यार ये वाली बात तू कह रहा है तो ठीक है यार, तू सही कह रहा है, 7 दिन का बनाते हैं, 2 दिन जाने के 2 दिन आने के, लगभग 10-11 दिन का बनाते हैं प्रोग्राम, और कपड़े बनवा लेते हैं। और क्या करें बेटा? राघव बोला पापा उसके बाद एक काम करेंगे कि वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं, और वीज़ा के अप्लाई करने के लिए उससे पहले पापा एक काम करते हैं, कहाँ पे कौन से दिन कहाँ पे कैसे कैसे जाना है, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे, वीज़ा आ जाएगा तो फिर मैं साथ साथ सिमिल्टेनियसली टिकट्स बुक करा लूँगा, और टिकट्स बुक करा के पापा फिर हम लोग निकल लेंगे। अच्छा पापा एक काम कर सकते हैं, अगर आप मेरे जन्मदिन पे चलो, क्योंकि मेरा जन्मदिन 2 महीने बाद है, तो और मस्ती रहेगी। पापा ने कहा यार ये तो मेरा प्लान था, तूने पहले ही बोल दिया, गलत बात है ये तेरी, मैं तेरे को सरप्राइज देने वाला था, लेकिन मैं चाहता था कि ये तेरे को करूं मैं तेरे साथ, लेकिन प्लानिंग तो तेरे साथ ही करनी पड़ती क्योंकि मुझे तो इतना अच्छा पता नहीं है ना यार। मैं पापा यू जस्ट चिल पापा, आप टेंशन मत लो, मेरे ऊपर सारा छोड़ दो पापा, आई टेक केयर एवरीथिंग। मैंने कहा पापा बेटा ठीक है, और पैसे मैं तुझे देता हूँ कल, और तू सारी चीज़ें बना ले और इस तरीके से प्लान कर ले, लेकिन पापा किस दिन कहाँ पर जाना है ये वाला शेड्यूल मैं बना के आपको आज कल तक बता दूंगा, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। पापा करेंसी चेंज करवाने के लिए टाइम से पैसे मुझे दे देना, और कल मेरे को पैसे दे देना, मैं कल टिकट बुक करा लेता हूँ। पापा आपका जो 2 महीने का आइडिया मुझे मेरे जन्मदिन पे सरप्राइज देने का था ना, वो तो बहुत था अच्छा था, लेकिन मैं जो 2 महीने पहले टिकट बुक कराने का प्लान कर रहा हूँ वो इसलिए कि एक तो मेरा जन्मदिन बनेगा, और टिकट हम जब पहले ही बनवा लेते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, सस्ती टिकट पड़ती है पापा, जिससे कि हमें सस्ती टिकट मिल जाए पापा। और हाँ ऊबर करा लेंगे पापा, अपनी गाड़ी नहीं लेके चलेंगे एयरपोर्ट तक, नहीं तो 10-11 दिन अगर खड़ी रही गाड़ी तो बहुत ज़्यादा पार्किंग का पैसा लग जाएगा। 11,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं पापा, नहीं तो मेरी पॉकेट मनी में 11,000 रुपये बढ़ा के दे दोगे तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। राघव के पापा ने कहा हाँ जैसे तुझे सही लगे, मैं कल तुझे ट्रांसफ़र करता हूँ पैसे, तो टिकट जाके बुक करा, और उसके बाद जो है मैं तेरे को इन बिटवीन पैसे भी दे दूंगा, तो करेंसी एक्सचेंज करा लियो। ठीक है पापा। थोड़ी देर पापा ने उसके चुप रह के पानी का गिलास पिया, और उसको भी कहा कि पानी पी ले बेटा, जो अब मैं बात तुझे कहने वाला हूँ वो तुझे बहुत प्रसन्न करने वाली है ना पापा, और कितने सरप्राइजेस दोगे आप? उसने कंधे पे हाथ रखा पापा ने राघव के, और राघव को बोला बेटा मैं ये सोच के बहुत
हतप्रभ हूं। और मैं हतप्रभ नहीं हूं, एक्चुअली मैं जानता हूं कि तू कितना ज्यादा स्मार्ट है। तेरे को वो हर चीज पता है जो न्यूयॉर्क जाने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या बेटा कभी तू ये वाली बात सोचता है कि ये तेरी एक लाइफ है और लाइफ का हर दिन, हर पल, हर क्षण बढ़ता ही चला जा रहा है और तेरी जेब में पैसे नहीं होते बेटा। तू हर समय, हर पल, हर क्षण मेरी तरफ देखता है पैसे के लिए। मेरा बिजनेस ठीक ठाक है, पैसे देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। राघव की मम्मी भी ये बात सुनते सुनते उसी रूम में आ गई। तो राघव ने अपनी मम्मी की तरफ बड़ी निराशा वाली निगाहों से देखा। तो उसके पापा ने बोला, बेटा एक बात बताऊं तुझे, तूने कभी नोट किया है कि तेरी माँ को ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से पता होती है कि सुबह तुझे नाश्ते में क्या पसंद है और मुझे नाश्ते में क्या पसंद है और मुझे उठना कितने बजे है। वो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, अपने उस हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मेरे काम पूरे नहीं होंगे, खाना टाइम पे नहीं मिलेगा। खाना किस तरीके का मुझे पसंद है उन्हें पता है। लंच ऑफिस में जब जाता है तो सारे मेरे कोलीग्स देखते हैं कि खाना कितने अच्छे तरीके से सजा समरा और साथ में मीठा भी होता है, क्योंकि मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तेरी मम्मी को ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से पसंद है। सुबह नाश्ते में मुझे मूसली खाना पसंद है तो मुझे मूसली ही मिलती है। तू अपने तरीके की जो जो चीज़ें बेटा खाता है वो तेरे को मम्मी पसंद करा के भेजती है। शाम को खाने में मेरे ऑफिस से आने से पहले चाय तैयार मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाय कोरोना के बाद से मेरे को उन्होंने आदत सिखा दी। वो अलग बात है कि मैं पीता नहीं था, लेकिन उन्होंने सिखा दी। खाना हमेशा मुझे प्रॉपर टाइम पे मिलता है। मुझे उन्हें वो अलग बात है यार कि कभी कभी खाना बेकार भी बन जाता है। दोनों बाप बेटे बड़ी जोर से हंसने लगे, लेकिन उसके हंसने में भी राघव के एक निराशा थी। उन्होंने कहा, बेटा ये सब कुछ हो सकता है, शायद तेरी माँ अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को लेके बिल्कुल क्लियर है। उसे पता है कि हमारे जीवन को उसने किस तरीके से प्रसन्न करना है, कितने अच्छे तरीके से खाना बनाना है, कितना सुंदर बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाना है, जिससे कि हमारा प्रेम और बढ़े और हम स्वादिष्ट खाने को लेके हमारी सेहत अच्छी रहे। तेरी मम्मी की बिल्कुल क्लियर है गोल्स, तेरे को भी पता है सब कुछ। तो बेटा इसको अप्लाई कर। अगर तू अप्लाई कर पाया जीवन में तो तेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। इस बात को अगर तू सही तरीके से, अच्छे तरीके से इस बात को समझता है कि अगर न्यूयॉर्क जाना तेरे लिए इतना इजी है, तो बेटा लाइफ की गोल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग करके तू अपनी व्यापारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में एक विशेष नाम की और अपने मान सम्मान को दिन प्रतिदिन बढ़ा सकता है, जैसे कि अब हम अभी हमारी डिस्कशन में है। और हाँ, ध्यान रखियो, मम्मी का खाना कभी कभी खराब भी होता है तो बाहर से मंगाने के लिए पैसे भी हमें ही खर्च करने पड़ते हैं और अगर पैसे नहीं हुए तो मंगा नहीं सकते बेटा। लेकिन तेरी माँ का जवाब नहीं है। सी इज द बेस्ट, सी इज द बेस्ट कुक, सी इज द बेस्ट वाइफ, सी इज द बेस्ट मदर, सी इज एवरीथिंग यार। ये तो तुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए समझ बेटा और स्टार्ट कर गोल सेटिंग को सीखने के लिए। जो हर आदमी इस बात को देखता है, जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है और हर व्यक्ति विशेष अपने लिए सोचता है कि मेरी जेब में इतना धन हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि गोल सेटिंग आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आप बिल्कुल सही सोचते हो, क्योंकि गोल सेटिंग ही एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को बनाने में बहुत ईजी करती है। और अगर आपको सही लग रहा है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये आदमी को सेल्फिश नहीं होना चाहिए। और अगर आप वाकई में ही अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों के बारे में सोचते हैं तो उनको बढ़ाने के लिए भी इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके इसके बारे में और बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं। मैं अगला चैप्टर जो है गोल सेटिंग पे बनाने वाला हूं और मुझे यकीन है कि मैं आपको इतने जबरदस्त तरीके से टिप्स दूंगा कि आप देखते ही रह जाएंगे, गोल गोल नहीं घूमेंगे, देखते ही रह जाएंगे। और उसको सीख के अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई किया तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी लाइफ को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी और उन सभी की लाइफ एक ग्रेट सक्सेसफुल हो जाए। मेरे जीवन में मुझे बेटा कड़वी सच्चाई है, लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान दे ले, पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। लोग तेरी इज्जत नहीं करते, मेरी इज्जत नहीं करते, इज्जत करते हैं तो पैसे की। और अगर तूने ये वाली बात टाइम रहते समझ ली ना बेटा, क्योंकि अभी तू इस बात को, अभी तू एक्चुअल जिंदगी में आया ही नहीं है, अभी तू मेरे साथ जी रहा है, मेरे तरीके से जी रहा है, इसलिए तू इस बात को समझ नहीं रहा। एक्चुअल में इज्जत इंसान से कहीं ज्यादा पैसे की है।
और अगर यकीन नहीं है तो बेटा, पैसा नहीं होता जब तेरे पास, तो तेरी जब खाली होती है तो तू किसकी तरफ देखता है, इस बात का अंदाजा लगा। लोग अगर तेरे को मान सम्मान देते हैं तो पैसे की वजह से, इसलिए उस मान सम्मान को बढ़ाए रखने के लिए, रिश्तों को संभाले रखने के लिए, अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त करने के लिए, जबरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को मन चाहे तरीके से जीने के लिए, बिना प्राइस टैग को देखे कपड़े खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पैसा लाइफ में होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए गोल को सेट करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे यकीन है कि आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इस विषय में कि गोल सेटिंग कितनी जरूरी है आपके खुद के जीवन के लिए, और अगर आपने इसको सही तरीके से अप्लाई किया तो आपकी लाइफ इतनी जबरदस्त होगी कि आपकी लाइफ को देखने वाले भी होंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल होने वाले हो। मैंने ऐसे ही एक वीडियो और बनाया है यूट्यूब में कि स्किल्स को बढ़ाइए, अगर आप वाकई में अपने अमीरी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिचनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों देखिए वो वीडियो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर लगातार मेरे वीडियोस को, मेरे को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ डेफिनेटली गेट इट ए ग्रेट सक्सेस, ए ग्रेट चेंज। लेकिन उसको फॉलो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा उन तरीकों को जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान रखिए, आपकी लाइफ बहुत कीमती है और इसकी दिन प्रतिदिन उम्र बढ़ती चली जा रही है। संभालिए और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने आप में चेंज लाने के लिए प्रयास नहीं कीजिए, बदलिए। मेरी नीतियों, मेरी कोशिशों, मेरे तरीकों को अपनाइए, आप अपने आप में एक विशेष चेंज देखेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए और लोगों को भी बांटिए, क्योंकि सभी लोग कहते हैं, भगवान, ब्रह्मांड, अल्लाह मियाँ, सभी लोग कहते हैं, वाहिगुरु जी, और जो भी आप जिनको भी विशेष मानते हैं, श्री हरि कृष्ण जी महाराज, जैसे मैं उनको कहता हूं, आपकी सफलता में 4 चांद लगा देते हैं जब आप बाकी लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए आप क्या और अधिक जानना चाहते हैं। गोल सेटिंग पे मैं आपके साथ आ रहा हूं, एक विशेष तरीके से तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।